हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग जंको को अपने से मिलने के लिए बुला लेते हैं। जंको ने कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों बुला लिया? तियांग ने कहा, तुम मिलने भी चले आए। जंको ने कहा, मुझे तुमसे नहीं मिलना था, लेकिन मुझे तुमसे मिलने आना पड़ा। तियांग ने कहा, वो क्यों? तुमसे किसने मजबूर किया है मुझसे मिलने आने के लिए? जंको ने कहा, तियांग, तुम्हारी ब्रदर अगर मेरी माफिया किंग की गैंग में नहीं होता ना, मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आता। तिया ने कहा, जंको, अगर मुझसे मिलने आ ही गए हो तो मैं तुम्हारे सामने एक सौदा रखना चाहता हूँ। जंको ने कहा, तुम मेरे सामने क्या सौदा रखना चाहते हो? तिया ने कहा, जंको, क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। जंको ने कहा, आर यू मैड? मैं और तुमसे शादी क्यों करने लगा? मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ तिया, और ना ही मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट है। तियान ने कहा, तो फिर तुम मुझे बताओ, तुम्हें शादी में क्यों नहीं इंटरेस्ट है? आखिर तुम क्यों नहीं शादी करना चाहते हो? क्या तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम है? जनको ने तियांग को गुस्से में कहा, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? और तुम्हारी हिम्मत भी कैसी मुझसे ऐसी बातें करने की? तियांग ने कहा, मुझे तो लगता है तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, वरना तुम शादी क्यों नहीं करोगे? आखिर तुम कमज़ोर तो नहीं हो ना? जनको ने कहा, क्या तुम्हें देखना है कि मैं कमज़ोर हुई या नहीं? तो चलो मैं तुम्हें बेड पर दिखाता हूँ। एक एक तियांग की हाथ पकड़कर लेकर जाने ही वाला था। तियांग ने कहा, अगर ऐसा ही करना है तो क्यों ना तुम मुझसे शादी करने के बाद ही करो। जनको ने कहा, फिर से वही घिसी पिटी बातें, मैं नहीं करने वाला हूँ तुमसे शादी, समझ गए तुम? तियांग ने कहा, जनको, तो फिर तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि तुम में कोई प्रॉब्लम है, वरना मेरे जैसे लड़के को तुम मना कर रहे हो शादी के लिए। मेरे आगे पीछे बहुत सारे घूमते रहते हैं शादी करने के लिए, मुझसे डेट भी करने के लिए पागल है, और मैं हूँ कि तुम्हारे आगे पीछे पागल बनकर घूरता रहता हूँ, और तुम हो कि मुझे शादी करने से मना कर रहे हो। तिया ने कहा, मुझे एक ही बातें बार बार दोहराना नहीं है, बहुत हो गया है, अब मेरा पीछा छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा। आज तियांग की शादी है और तियांग की शादी बहुत ही धूमधाम से हो रहा है। तियांग की ब्रदर आर्यम और उसकी ब्रदर इन लॉ जिन इस शादी को बहुत ही अच्छी तरीके से करवाने की कोशिश कर रहा है। तियांग ने कहा, जंकुक, तुमने क्या कहा था तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, लेकिन तुम तो मुझसे शादी करने के लिए पहुंच गए। क्या बात है? क्या किसी ने तुम्हें फोर्स किया है मुझसे शादी करने के लिए? जनको ने कहा, तियांग, तुम अच्छी तरह से जानते हो, अगर तुम्हारी भाई ने मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं किया होता ना, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। तियांग ने कहा, जंकुक, तुम्हें तो मुझसे शादी करना ही था, चाहे वो आज हो या फिर एक साल बाद। जनको ने कहा, तियांग, तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं शादी के बाद तुमसे प्यार करने लग जाऊंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। तियांग ने कहा, तुमने ये भी कहा था तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, लेकिन शादी करना पड़ रहा है ना, तो ऐसा भी तो हो सकता है शादी के बाद प्यार भी करने लग जाओ मुझसे। तियांग की बातों से जंकुक बहुत ही इरिटेट हो रहा था। आयम ने कहा, जंकुक, तियांग को हमेशा खुश रखना। तियांग को अगर कभी तुमने चोट पहुंचाया ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ। जंकुक ने कहा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तियांग को इतना खुश रखूंगा ना कि वो लौट कर कभी इस घर में नहीं आएगा। आयम ने कहा, जंकुक, मुझे ही लगा था, तुमसे ही उम्मीदें हैं, तुम तियांग को बहुत खुश रखोगे, इसीलिए तो मैं तियांग की शादी तुमसे करवाया है। तुम्हारे अलावा तियांग की देखभाल कोई और नहीं कर पाएगा। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, अगर मेरे बाद तियांग की कोई ध्यान रख सकता है ना, वो तुम ही हो। तियांग ने बहुत ही अच्छे लड़के को चूज़ किया है शादी करने के लिए। आई एम प्राउड ऑफ यू। जनको ने कहा, प्राउड ऑफ यू? मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इससे शादी करना पड़ रहा है, इससे दुख की बात और क्या हो सकता है। शादी के बाद जब जंको के साथ तियांग जंको के घर आ गए, तियांग ने जंको के घर को देखा, कहा, तुम्हारा घर तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, इतनी खूबसूरत घर होने के बाद भी तुम्हें घरवाली नहीं चाहिए था जंको? जंको ने कहा, तुम मेरी घरवाली नहीं हो। तियांग ने कहा, जंको, हमारी शादी हो चुकी है, अब कब तक मुझसे नाराज रहोगे तुम? अब तुम मुझसे अच्छी से बात कर लो, क्योंकि अब हम दोनों एक ही घर पर एक ही साथ रहने वाले हैं, तो हमें प्यार से रहना चाहिए। जंको ने कहा, प्यार से? और वो भी तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। तियांग ने कहा, जंको, वो तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा, शादी जो कर लिया है तुमने मुझसे। जंको ने कहा, तुम बहुत ही इरिटेटिंग हो। तियांग ने कहा, वो तो मैं हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। तियांग शावर लेने के बाद वो अपने बाल को सुखा रहा था। वो नाइट सूट में थे और वो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। जंकुक जैसे ड्रिंक की गिलास हाथ में लेकर रूम में एंटर करता है, वो तियांग को देखकर बैठ जाते हैं और तियांग को देखता रहता है।
तियांग जंको के पास आ जाता है, उसकी लैंप पर बैठ जाता है, उसके हाथ से ड्रिंक की गिलास लेते हुए कहा, क्या तुम अकेले बैठ कर ही ड्रिंक करने वाले हो और मुझे ऑफर नहीं करोगे? जनको ने कहा, तियांग तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, बताओ मुझे। तियांग ने कहा, जनको अब हम दोनों हस्बैंड हैं और आज हमारी शादी के फास्ट नाइट है, तो तुम मुझसे इस तरह से नहीं पूछ सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम बहुत ही समझदार हो और तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ। तियांग की बात सुनकर जंकुर ने कहा, तियांग तुम जो चाहते हो वो कभी नहीं मिलेगा, तुम अपनी नाटक करना बंद करो। तियांग ने कहा, जंकुर वो मिलेगा और तुम आज ही मुझे देने वाले हो। जंकुर ने कहा, तियांग ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन तियांग ने तो जंकुर की उस पॉइंट पर हाथ रख दिया जहाँ पर हाथ रखने से जंकुर बहुत ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जंकुर के नीचे वाले हिस्से में हलचल मच जाते हैं। तियांग की छुअन से अब जंकुर बहुत ही पागल हो रहा था। तियांग ने अपने हाथ को जंकुर की चेस्ट के अंदर लेकर आए और उसकी चेस्ट पर हाथों से सहलाने लगा। जंकुर ने तियांग की हाथ को बहुत कस के पकड़ते कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम जानबूझकर मुझे उकसा रहे हो ना ताकि मैं तुम्हारे साथ। तियांग ने कहा, अगर समझ ही गए हो तो तुम अभी तक चुप क्यों हो, तुम कुछ करते क्यों नहीं? जंको ने कहा, तो तुम्हें देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। एक कहकर तियांग को बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर आते हुए उसको दबाकर किस करने लगा, जिससे तियांग को थोड़ा सा हर्ट हो रहे थे, लेकिन उसका मज़ा भी आ रहा था। सुबह होने पर जैसे ही दोनों नींद से उठ जाते हैं, तियांग और जंको बहुत करीब था। जंको ने तियांग को धकेलते हुए कहा, तुम मेरे इतनी करीब नहीं आ सकते हो। तियांग ने कहा, जंको मैं तुम्हारे करीब नहीं आ रहा था, तुम ही मुझे अपने करीब खींच रहे थे। जंको ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तियांग ने कहा, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, तुमने ही तो मेरे साथ। जंको ने कहा, मैंने क्या? उसके बाद तियांग जंको को अपनी बॉडी दिखाते कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? जंको ने देखा तियांग की बॉडी पर बहुत सारे लाभ के निशान हैं और उसके बाद जैसे अपनी बॉडी को देखा, उसकी बॉडी पर नाखून के निशान थे जो तियांग ने दिया है। जंको ने कहा, तो क्या हम दोनों अब कुंवारे नहीं रहे? तियांग ने कहा, तुम अपने बारे में बात कर रहे हो क्या? मुझे लगा तुम मेरे बारे में कह रहे हो। तुम तो एक माफिया किंग हो ना, तुम वर्जिन कैसे हो सकते हो? जंको ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा भी पहली बार ही था। तियांग ने कहा, मेरा था लेकिन तुम्हारा नहीं। जंको ने कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तियांग ने कहा, क्योंकि तुम बहुत ही एनर्जेटिक हो, तुम बहुत एक्सपीरियंस भी लगे मुझे, पूरी रात तुमने मुझे पागल कर दिया। जंको ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। और मुझे ऐसा फील क्यों नहीं हो रहा है कि मैंने कल सब कुछ आउट कर दिया है? मुझे अभी भी ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं। तियांग मन में मुस्कुराते कहा, तुमने मेरे साथ बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी तक तुम्हें उतने क्लोज भी नहीं आए हो जो हमें आना चाहिए था। मैं तो पूरी कोशिश में था, लेकिन तुम तो मेरे ऊपर ही सो गए। जंको ने कहा, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा, चलो अब मुझे फ्रेश होने जाना है, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे जाकर जल्दी से फ्रेश होकर खाना खाना है, मुझे भूख भी लगी है, आज शाम को ब्रदर से मिलने भी जाना है। जंको ने कहा, मेरी बातों का जवाब देकर जाओ। लेकिन तियांग तो वॉशरूम के अंदर चले गए और यहाँ पर जंकुक बहुत ही कंफ्यूज थे। उसने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मेरे अंदर अभी भी वो भरा पड़ा है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं उसके साथ बहुत ही, लेकिन मैं उतना नहीं कर सकता हूँ ना, मुझे वो पसंद नहीं है, मैं उसके साथ इतना क्लोज कैसे हो सकता हूँ? मुझे इतना तो याद है कि मैंने उसको किस किया था, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। और यहाँ पर तियांग फ्रेश होकर आ जाता है और तियांग जंकुक से कहता है, तुम यहाँ पर बुत बनकर खड़े क्यों हो? जाओ जाकर फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, मैं जाकर कुछ बनाता हूँ। जंकुक ने कहा, तुम बनाओगी? तियांग ने कहा, क्यों, तुम्हें क्या लगता है आमीज़ादे कभी खाना नहीं बनाते हैं क्या? शाम को जैसे ही तियांग जंकुक के साथ अपने ब्रदर से मिलने आ जाते हैं, आर्यमा जिन ने कहा, तियांग कैसे हो तुम? इससे पहले कि तियांग कुछ कहता, जिन ने कहा, तियांग को देखकर लग ही रहा है कि वो बहुत ही खुश है। क्यों जंकुक, तुमने तियांग की बहुत ही ध्यान दिया है ना, उस पर इतना ध्यान दिया है कि तियांग के गले पर भी निशान दिख रहा है। तुमने तियांग को बहुत सताया होगा। आयम ने कहा, नहीं, जंकुक ने तियांग को बहुत प्यार दिया होगा, वो उसको सता नहीं सकता है। क्यों, मैंने सही कहा ना? आयम और जिन आपस में ही बातें करने लग जाते और एक दूसरे को पूछे जा रहा था, लेकिन जंकुक और तियांग कुछ भी नहीं बोल रहे थे। जंकुक के अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ था। जिन ने कहा, तियांग को देखकर लगता है जंकुक ने उसको बहुत प्यार दिया है, लेकिन तियांग तुमने ऐसा क्या कर दिया कि जंकुक की जुबान ही बंद हो गई?
जंगकुक तुम कुछ कहते क्यों नहीं? जनको ने कहा, तियांग ने मुझे खाने के नाम पर सुबह को तमाशा खिला दिया। तो जिन ने कहा, क्या मतलब है? जनको ने कहा, तियांग ने खाना बनाया था, वो खाने के लायक नहीं थे। आर्यन ने कहा, जंकुक तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तियांग ने पहली बार राशि घर में गए तुम्हारे लिए खाना बनाया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और तुम हो कि तियांग के बारे में हमसे शिकायतें करना शुरू कर दिया है तुमने। जिन ने कहा, आर्यन गुस्से को शांत करो। अब जंकुक सिर्फ तुम्हारे साथ काम नहीं करता है, वो तियांग की हस्बैंड भी है, हमें रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए। तियांग ने कहा, ब्रदर इन लॉ ने सही कहा है, आपको जंकुक से ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। वो बहुत ही अच्छा हस्बैंड है, आप लोग को तो मुझे देखकर ही समझ जाना चाहिए। तियांग की तरफ जंकुक ने देखा और बहुत ही गुस्से में देखा। तियांग ने कहा, जंकुक तुम गुस्सा मत करो हनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्यों जान, मैंने सही कहा ना, तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुम मजाक कर रहे थे ना मेरे खाने को लेकर, तुम्हें खाना बहुत पसंद आया था ना। जंकुक भी तियांग की कमर में बहुत ही टाइटली पकड़ते कहा, मुझे खाना बहुत पसंद आया था माय लव। एक कहकर तियांग को उसकी ब्रदर के सामने ही बाइट करने लगा। तियांग ने जंको को रोकते हुए कहा, क्या कर रहे हो, ब्रदर देख रहा है। जंको ने कहा, देखने दो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जिन और आर्यन जंको का तियांग को रोमांस करते हुए देखकर उठकर चले जाते हैं। जिन ने कहा, आर्यन तियांग बहुत ही खुश है जंको के साथ, हमें बीच में नहीं आना चाहिए। आर्यन ने कहा, जिन मुझे लगा ही तो जंको की है जो तियांग को खुश रख सकते हैं। मेरे अलावा अगर तियांग को कोई प्रोटेक्ट कर सकता है ना, तो जंको के अलावा कोई और नहीं हो सकता है, और इसीलिए मैंने तियांग की शादी जंकुक से करवाने के लिए मान गया था। जिन ने कहा, आर्यन तुमने अच्छा किया है, मुझे भी वो दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। तो फिर जंकुक ऐसे ही सबके सामने तियांग से बहुत ही प्यार से रहते हैं, उसको बहुत प्यार दिखाते हैं और सबको ऐसा लगता है कि दोनों कितने एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन जंकुक, उसे तो ये भी नहीं पता है कि उस दिन तियांग के साथ उसने किस तो किया था, लेकिन उसके अलावा उन दोनों के बीच में वो नहीं हुआ था जो होना चाहिए था। दोनों अभी तक वर्जिन हैं। तियांग ने कहा, जंकुक मैं तुम्हें कैसे भी करके अपना बना ही लूँगा, मुझे पूरा यकीन है कभी ना कभी मैं तुम्हारे दिल को जीत ही लूँगा। जंकुक ने भी तियांग को कहा, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगा, चाहे तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो। ऐसे ही जंकुक का तियांग की शादी के 1 साल हो गए हैं। दोनों की सालगिरह पर बहुत लोगों को इन्वाइट किया है। वहाँ पर बोगम आ जाता है। बोगम तियांग की बहुत अच्छी दोस्त है और तियांग की सीनियर भी है। बोगम आते ही तियांग को देखकर उसको गले लगाते कहा, तुमने शादी कर लिया और तुम्हारी शादी के 1 साल भी हो गए हैं तियांग, और मुझे अभी पता चला। तियांग ने कहा, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश किया है, लेकिन तुम्हारा नंबर नहीं मिल रहा था। बोगम ने कहा, तियांग वो मैंने अपना नंबर चेंज कर लिया है, इसलिए शायद तुम मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, मुझसे ही गलती हुआ है, वरना तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होता। जंको को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। अब वो तियांग को बोगम से अलग करते कहा, क्या कहने के मतलब है तुम्हारी, तुम कहना क्या चाहते हो? बोगम ने कहा, तियांग और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और जितना तियांग जानता है कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन वो पसंद नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ। लेकिन ये बात बोलने से पहले ही तियांग की शादी तुमसे हो गए है। जंकुक तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें तियांग मिला, वरना तियांग को पाने के लिए उसके आगे पीछे बहुत सारों की लाइन लगे हुए हैं। जंको ने कहा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कितनी ही लंबी लाइन क्यों ना लगी हुई हो। अब मैंने तियांग से शादी कर लिया है तो तुम लोग का कोई लाइन नहीं है, सारा लाइन मैंने ब्रेक कर दिया है। बोगम ने कहा, जंकुक कुछ भी कहा नहीं जाता है, लाइन कभी भी टूट सकता है। जैसे तुम लाइन तोड़कर आगे आ गए हो, वैसे ही तुम्हें हटाकर मैं भी तियांग के करीब आ सकता हूँ ना। जनको ने कहा, अगर हिम्मत है तो कोशिश करके देख लो। उसके बाद जनको मन में कहता है, मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। तियांग ने कहा, जनको तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते हो और तुम मेरे लिए लड़ रहे हो। जनको ने कहा, मैं खुद भी नहीं जानता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। जैसे ही पार्टी खत्म हो जाते तियांग मिरर में खुद को देख रहा था। वो सोने के लिए तैयार हो रहे थे, अपनी बॉडी पर लोशन दे रहे थे। अचानक जनको को तियांग के करीब जाने के मन हुए और तियांग को जाकर पीछे से हक कर लिया। तियांग ने कहा, जनको क्या हुआ है, तुम पहली बार इस तरह से मुझे बैक हक किया है। जनको ने कहा, तियांग मुझे नहीं पता, आज मुझे तुम्हारी करीब आने का मन कर रहा है, क्या नहीं? तियांग ने भी हाँ कर दिया। जंकुक तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक किस कर रहा था। उसके बाद जंकुक ने तियांग को अपनी बाहों में उठा लिया। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो जंकुक? जंकुक ने कहा, तियांग क्या मैंने उस दिन सही में तुम्हारे बहुत ही क्लोज आया था?
लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमारे बीच में अभी भी दूरियां रह गया है। तियांग ने कहा, जनको कहीं ऐसा तो नहीं कि बोगम को देखा तुम ऐसा करने के बारे में सोच रहे हो। जनको ने कहा, तियांग मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारी करीब आना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारे बहुत नज़दीक आना है। तियांग ने कहा, जनको इससे पहले कि तुम मेरे बहुत ही नज़दीक आ जाओ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उस दिन तुमने मेरे से वो सब कुछ नहीं किया था जो मैंने तुमसे कहा था, तुमने बस मुझे किस किया था। जनको ने कहा, तियांग मुझे लगा ही था, लेकिन मैं अब सच में तुम्हारी करीब आना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, इसका मतलब मैं क्या समझूं। जनको ने कहा, अगर इसे प्यार करता है तो मैं हाँ तुमसे प्यार करता हूँ। उसके बाद से जनको का तियांग साथ में बहुत ही खुश रहने लग गए। आप दोनों सबके सामने नाटक नहीं करते हैं, सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो साफ दिखाई देते हैं। अब जनको तियांग को जिस तरह से देखता है, उसके लिए जो कुछ भी करता है उसमें से प्यार ही प्यार है और दोनों साथ में बहुत ही खुश हैं। बोगम को तियांग ने ही बुलाया था ताकि जनको को जेलस करा सके और वो काम कर गया। तो यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।